तस्वीरें खास हैं क्योंकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उस ट्रेन का, उस मेक इन इंडिया का, उस भारत के सपने का प्रधानमंत्री साकार होने पे खुद निरीक्षण करते हैं। ये प्रधानमंत्री की अदा रही है, प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके रहे हैं। प्रधानमंत्री एक एक बारीकी से आप तस्वीरों में देखेंगे, उनके साथ रेल मंत्री हैं, रेलवे के आला अधिकारी हैं और वो बताएंगे कि कैसे इस ट्रेन में क्या बदलाव किया गया। मैं आपको बताऊं कि 2019 में पहली बार जब ये ट्रेन चली थी, अपने आप में एक अनोखा प्रयास था, लेकिन उसको लेके तमाम खामियां थी। उसके सीट को लेके, उसके इमरजेंसी एग्जिट के लेके, ट्रेन अगर रुकने पे एसी का वेंटिलेशंस को लेके, उन तमाम कमियों को पूरा किया गया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ऑब्जर्वेशन, प्रधानमंत्री का देखना, प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक एक चीज को बारीकी से ब्रीफ करेंगे और हो सकता है कि इस मौके पे कुछ सुझाव भी दें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि खासकर जो इंपॉर्टेंट मिस्ट्रीज हैं रेलवे प्रधानमंत्री के कोर सेक्टर्स में आता है, वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं, एक एक चीज बारीकी से देखते हैं। कुंदन, जो खास तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। इसका मतलब यह कि आम जनता के लिए इसे लोकार्पित कर दिया गया है। कुंदन, चलिए, हो सकता है कुंदन तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन जिस क्षण का इंतजार किया जा रहा था वो क्षण आपके सामने। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार पर दौड़ने वाली ये ट्रेन, तीसरी ट्रेन भारत में लोकार्पित कर दी गई है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस अब अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ेगी और ये कहीं ना कहीं बड़ी सौगात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीर देखना बहुत जरूरी है जिसमें आप देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री, रेल मंत्री मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जब पीएम मोदी खुद उस इंजन के पास गए, वहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को देखा। जो लोको पायलट है उन्होंने तमाम चीजों को समझाया, तो जो तमाम रेल के अधिकारी थे उन्होंने व्यवस्थाओं को बताया। और जैसा कि कुंदन ने इस बात की जानकारी दी कि पीएम इस बात को समझते हैं कि पहले से लेकर अब तक में क्या अपग्रेडेशन किया गया है, अब क्या बदलाव है और कैसे आने वाले वक्त में भारत में ये और ज्यादा सुगम तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी कई और वंदे भारत की सौगात जो है वो दी जानी है पूरे देश में। अब तकरीबन हर एक हिस्से को जोड़ा जाएगा और उसके तहत ये एक बड़ी सौगात देशवासियों को दी गई है, गुजरात वासियों को दी गई है। कुंदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत खास, वंदे भारत एक्सप्रेस की तीसरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में भारत के बदलते चेहरे, भारतीय रेलवे के बदलते चेहरे की गवाही दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेन आज से आम लोगों के लिए खोल दी गई है और आज पहला एक तरह से इनॉग्रल रन के तौर पे 2 बजे के करीब में निकलेगी और मुंबई के लिए जाएगी। और इसके बाद आप सप्ताह के 5 दिन, माफ़ कीजिएगा 6 दिन, रविवार को छोड़ के यात्रा कर सकते हैं। और अगर किराए की बात करें तो 1385 रुपये के करीब में जो सीसी चेयर कार का किराया होगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। और अगर एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो करीब 2200 रुपये के करीब में किराया होगा। और अपने आप में किराए के लिहाज से आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से अपने आप में एक इतिहास होगा। और मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आज उस खुद ट्रेन में यात्रा करेंगे और उनके साथ रेल मंत्री होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, रेलवे के आला अधिकारी होंगे और वो यात्रा करके अपने दूसरे डेस्टिनेशन अहमदाबाद आएंगे, क्योंकि इस ट्रेन का फ्लैग ऑफ गांधीनगर से किया जा रहा है। और वहाँ से फिर वो दूसरे जो 2 मेट्रो के नए कनेक्टिविटी रूट की बात हो रही है, आज अहमदाबाद के लिए शहर के लिहाज से, आंतरिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिहाज से भी एक बड़ी खबर हो सकती है। बड़ी खबर है, बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 2 नए रूट्स लगाए गए हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री का तमाम कार्यक्रम है। और वजह देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में यहाँ से ट्रैफिक आपको कम नजर आएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में हम कई जगहों पे कई बाजारों में गए। अहमदाबाद के लिए बहुत बड़ी बात है, अहमदाबाद ही नहीं गुजरात के लिए भी एक प्राइड की बात है, क्योंकि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो दोपहर 3 बजे के करीब में बनासकांठा के दांता इलाके में उनका कार्यक्रम होगा, वहां पे वो डेडिकेट करेंगे मुद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी को लेके। तो ये तस्वीरें खासकर चुनाव से ठीक पहले और जिस तरीके से फिलहाल रेलवे का फोकस रहा है, खासकर वो इलाके जो
दिल्ली से मुंबई को बिल्कुल। जोड़ते हैं, जो कि राजस्थान, कुंदन, गुजरात। एक दौर था जब हमारे देश में ट्रेनों के लेट होने की बात कही जाती थी, उसके धीमे चलने, उसके रफ्तार को लेकर बात की जाती थी, लेकिन अब हमारे देश में वो भी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती हैं जिनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम